মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেসন 14ৰ मैं हूं মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামৰ পাঠটোৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু সঠিকভাৱে আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো অভ্যাসমালাত पाठ से 1 नंबर की कैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। तो यार क नंबर क्वेश्चन की कैसे ब्रह्मपुत्र अंत में अपने को किस खड़ी में सौंप देता है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा बंगाल की खड़ी में सौंप देता है। तार पिছত क्वेश्चन ख की कैसे पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की माँ कौन है। तो यार उत्तर लिखिबा माँ अमोघा है। तो जेहेतु एटा বাক্যত উত্তৰ দিব কৈছে তো তোমালোকে এইখিনি লিখিলে হ'ব মা অমোঘা হে। तार पिছত क्वेश्चन गत की कैसे पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र के पिता कौन है। तो यार उत्तर लिखिबा कि ब्रह्मा है, पिता ब्रह्मा है। तार पिছত क्वेश्चन गत की कैसे मिसमी लोग ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा लोहित नाम से पुकारते हैं कि मिसमी लोग ब्रह्मपुत्र को लोहित नाम से पुकारते हैं। तार पिছত 9 नंबर क्वेश्चन की कैसे प्रमुख नदीद्वीप মাজুলী किसकी गोद में बसा है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा प्रमुख नदीद्वीप মাজুলী ब्रह्मपुत्र की गोद में बचा है। तार पिছত 6 नंबर क्वेश्चन की कैसे नीलाचल पहाड़ी पर किसका मंदिर है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा नीलाचल पहाड़ी पर माँ कामाख्या का मंदिर है। तार पिছত 2 नंबर की कैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन तो कि ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ किन किन का संबंध बताया जाता है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कि ब्रह्मपुत्र के जन्म के लेकर पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र की माँ अमोघा है और ब्रह्मा उसके पिता। हिमालय कैलाश पर्वत मानसरोवर आदि का संबंध बताया जाता है ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ। तार पिছত क्वेश्चन खत की कैसे ब्रह्मपुत्र की सही उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर के पास एक बड़ी हिमानी चेमायोंगडोंग ग्लेशियर है। यो मानसरोवर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यो हिमानी पृथ्वी सतह से 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं से ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति हुई है। तार पिছত क्वेश्चन गत की कैसे ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिनी तथा बाई ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम लिखो। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिने और मिलने वाली नदियों के नाम अर्थात सोफालर नदीबिलाकर नाम की सोनश्री जियाभराली धनश्री बरनदी माना मानस बुलिओ कोआ है सनकोश और तीस्ता नदी। और ब्रह्मपुत्र के साथ बाएं ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम है बुढ़ीदिहांग की बुढ़ीदिसांग दिखो छांसी जिजिरामादी नदिया। तार पिছত ख नंबर क्वेश्चन की कैसे बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को किन नामों से जाना जाता है। त्यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को यमुना पद्मा मेघना आदि नामों से जाना जाता है। तार पिছত 9 नंबर क्वेश्चन की कैसे बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र का वर्णन करो।
तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र का स्तर बढ़ जाता है और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी सारी नदियों में पानी बढ़ जाता है, जिसके कारण हर वर्ष कोई गांव के लोग को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। लाखों लोगों के तो अपना घर तथा खेती के फसलों को गंवाना पड़ता है। अर्थात बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र की धारा इतनी तेजी से बहने लगता है कि जीव जंतु सभी उसके जफट में आ जाते हैं। तारपिছত 6 नंबर क्वेश्चन की কৈছে भूगर्भ शास्त्र के विद्वान ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ से मानते हो? तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा भूगर्भ शास्त्र की विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र हिमालय से भी पहले जन्मा था। उनके अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी हिमानी से ब्रह्मपुत्र का उत्पत्ति मानते हैं। तारपिছত वर्ग 6 नंबर क्वेश्चन की কৈছে ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखो। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगर के नाम धुबरी, गोवालपाड़ा, पलाशबाड़ी, शुवालकुची, गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रुगढ़ आदि। तारपिছত 3 नंबर की কৈছে आशा स्पष्ट करो। तो यार कत की কৈছে मैं असम की संस्कृति का पोषक हूँ। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कि असमिया बहुत ही साधारण पोशाक पहनते हैं और ज्यादातर हाथ से बनी पोशाक पहनते हैं। महिलाएं रूपकनों से भरपूर मेखला चादर या रिहा मेखला पहनती है। पुरुष सूर्या या धोती पहनते हैं और उसके ऊपर एक चादर लपेटते हैं जिसे सेलेक कहा जाता है। तारपिছত 6 नंबर क्वेश्चन की কৈছে सो सिर्फ एक नद या जल प्रवाह नहीं है, मैं अपने समाज का एक विनम्र सहायक और शाखा भी हूँ। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा इसका आशा यह है कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक बहता हुआ नदी नहीं है, वो हर एक किसी का साथी है, क्योंकि वो हमेशा से यातायात का महत्वपूर्ण साधन रहा है। उसके ऊपर से ही हजारों लोग जहाज के माध्यम से सफर करते हैं और ब्रह्मपुत्र इन्हें इस ओर से उस ओर पहुंचाने में अपना योगदान देता है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर से ही यातायात की सुविधा हेतु पुल बनवाया गया, जिसके ऊपर से रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी निरंतर चलते आए हैं। इसीलिए ब्रह्मपुत्र को समाज का एक विनम्र सहायक और शाखा भी कहा जाता है। तारपिছত 4 नंबर की কৈছে निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही है, सही उत्तर का चयन करो। तो यार की प्रश्न दिया আছে আৰু তাৰ অপশন দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ তো তোমালোকক বিচাৰি উলিয়াব দিছে। তো ইয়াত কত কি কৈছে देश नामक राष्ट्रीय उद्यान मेरा साथी है। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा कि 4 नंबर उत्तर तो शुद्ध हब कि काजिरंगा। काजिरंगा नामक राष्ट्रीय उद्यान मेरा साथी है। तारपिছত खत की কৈছে देश ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा है। तो यार भितरत कोनটো शुद्ध हब 3 नंबर तो शुद्ध हब देवेंद्र सत्यार्थी। तारपिছত 2 नंबर की কৈছে इस देश से मैं उग्र हो जाता हूँ। तो यार भितर शुद्ध कोनটো हब थकान। इस थकान से मैं उग्र हो जाता हूँ। तारपिছত घत की কৈছে
मेरे किनारों पर लोग बाणों को देश मनुष्य ने नष्ट कर दिया है। तो यार भितर कोनটো शुद्ध हबो? तो यार भितर शुद्ध हबो कि एटु लिखिबा मेरे किनारों पर लगे बाणों को लालची मनुष्य ने नष्ट कर दिया है। तो कि हबो? लालची तो शुद्ध हबो। 3 नम्बर तो शुद्ध हबो लालची। तार पिছত पाठ के आसपास এইবিলাক তোমালোকক নালাগে, এইবিলাকো নালাগে। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো কি কৈছে? नदियों से होने वाले लाभ नुकसान पर चर्चा करते हुए 10-10 कारों के कुल 20 पंक्तियां का एक निबंध लिखो। तो यार কি কৈছে? नदीर 10টা लाभ और 10টা কি লোকসান তোমালোকক লিখিব দিছে। তো প্রথমে তোমালোকক লাভ বিলাক কৈ দিছো। नदियों से होने वाले लाभ। 1 नदियाँ हमें कृषि करने में मदद करती है। 2 नदी के पानी का उपयोग बिजली पैदा करने और अन्य अत्याधुनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 3 नदियों के पानी से बांध बनते हैं और पानी इकट्ठा दिया जाता है। 4 नदियों इंसानों से लेकर जानवरों पक्षी और जानवरों तक सभी के लिए बेहद फायदेमंद है। 5 हमारा जीवन नदियों से भरा है। 6 सिंचाई का पानी उपलब्ध है। तो এইবিলাক নদীৰ লাভ। তো এইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা। तो 2 नंबर तो कि जल विद्युत के विकास से सहायता करता है। तार पिছত नदीर नुकसान बिलाक तुम्हालोके पढ़िबा। 1 नदी का पानी शुद्ध होता है जिसे हम पी सकते हैं। हमारे जीवन में नदियाँ महत्वपूर्ण स्थान है। तो এইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা। तार पिছত 5 नम्बर की কৈছে पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृत बानीय गंगा अपने द्रसम गंगियों के मूल स्थान से कोई किलोमीटर पीछे खिलाफ चुकी है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं लिखो। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने के रोकने के लिए सन 1950 के दशक के बाद से वृद्धि के समान उत्सर्जन के गिरावट आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में गर्मी के फंसाती है जो अंतरिक्ष को ओर जा रही है, जिससे पृथ्वी की ग्रीन हाउस प्रभाव और अधिक तीव्र हो गया, जिससे जलवायु गर्म हो गई है।